नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वाले वर्ष 2024 को लेकर बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2024 प्रारंभ होगा, हमारे काम बनेंगे, कैरियर बढ़िया रहेगा। शनि की 7.5 समाप्त हुए, 1 वर्ष हो गए। अब शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, हमारे दुख दूर होंगे, प्लानिंग में सफलता मिलेगी, इस प्रकार की आशाएं लगा करके बैठे थे। लेकिन वर्ष 2024 को प्रारंभ हुए लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक किसी प्रकार का कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? जबकि जनवरी से लेकर मई तक धनु राशि वालों की समस्याएं बढ़ी हैं। जनवरी से मई के बीच कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों के पैसे फंस गए, कई लोग किसी न किसी प्रकार से परेशानी में रहे। ऐसा क्यों? और आने वाला जो समय है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, ये कैसा रहने वाला है? क्या इस समय पर कुछ बदलाव होगा? ग्रहों की स्थिति बढ़िया रहेगी? कुछ क्षेत्र पर लाभ होगा या नुकसान होगा? क्या स्थिति रहने वाली है? हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समस्त क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से ग्रह किस क्षेत्र पर कब क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के जून तक क्यों अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, ग्रहों की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के बारे में। यदि हम बात करें जनवरी महीने के बारे में, तो मंगल 16 जनवरी तक अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है, सूर्य के निकट जाता है एक निश्चित डिग्री में, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, राहु केतु को छोड़ करके। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, जबकि बुरे परिणाम देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार मंगल ने 16 जनवरी तक कोई खास परिणाम नहीं दिए, जबकि मंगल आपकी कुंडली में आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है। और जनवरी के महीने में 16 तारीख तक तो अस्त थे, उसके बाद भी मंगल शनि के साथ जो है द्वंद्व दोष बना रहे थे। उसके बाद राहु के साथ अंगारक दोष बना रहे थे। मतलब जनवरी से लेकर के 31 मई 2024 तक मंगल की स्थिति ठीक नहीं रही। और मंगल की स्थिति ठीक नहीं रही, इसी कारण से शिक्षा के लिए समय उतना बेहतर नहीं रहा, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया नहीं रहा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया नहीं रहा और संतान की चिंताओं को भी बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट देखने को मिली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी समस्याएं देखने को मिली। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उन लोगों के काम नहीं बन पाए, कहीं ना कहीं अटक गए, परेशानियां उत्पन्न हुई। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं उन लोगों को भी परेशानियां देखने को मिली। लेकिन मंगल जो है 31 मई को अपनी राशि में, मेष राशि में पंचम भाव में आ गए हैं। अब मंगल के अच्छे परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। मंगल जो है आपको अच्छे परिणाम 1 तारीख से, समझ जाइए 1 जून से जो है अच्छे परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय 1 जून से लेकर के दिसंबर तक का अच्छा रहने वाला है। हालांकि बीच में कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिलेगी। जैसे ही मंगल कर्क राशि में अष्टम भाव में आएंगे तो यहां पर कुछ समय के लिए आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो जून के महीने से दिसंबर तक मोटा मोटा देखा जाए तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं 1 जून से ही उनको लाभ देखने को मिलेगा, एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए या व्यापार के लिए या घूमने के लिए, अच्छा योग यहां पर बनेगा और लाभ देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलने वाला है। तो जून के महीने से ही मंगल का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो बुध की जो स्थिति है, 8 फरवरी से 11 मार्च तक ठीक नहीं थी, क्योंकि बुध भी जो है अस्त थे और शनि भी जो है फरवरी के महीने में 11 फरवरी से 18 मार्च तक अस्त थे। तो फरवरी और मार्च के महीने में ये दोनों ग्रह अस्त रहे। इसी कारण से कई सारे क्षेत्रों में समस्याएं देखने को मिली।
शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है धन भाव के मालिक है और पराक्रम भाव के मालिक है। और फरवरी मार्च के महीने में शनि की स्थिति ठीक ना होने के कारण धन से संबंधित समस्याएं कई लोगों की फरवरी के महीने से ही जो है बढ़ गई। अब ये समस्याएं जो है कब तक रही? शनि जो है उदय हो गए 18 मार्च को। 18 मार्च के बाद जो है ये अपना धीरे धीरे काम करना प्रारंभ किए, लेकिन कुटुंब परिवार में विवाद की स्थिति भी बनी रही और बल पराक्रम में जो है सफलताएं भी उतनी नहीं मिल पाई। संघर्ष खूब किया, मेहनत बहुत किया, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। अब शनि की स्थिति भी यदि हम बात करें तो 18 मार्च के बाद धीरे धीरे जो है मजबूत स्थिति की ओर जो है शनि बढ़ रहे हैं और सफलताएं देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें अप्रैल महीने के बारे में, तो अप्रैल में जो है सूर्य देव जो है राहु के साथ ग्रहण योग बनाए। अब ये ग्रहण योग 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक बना, जो कि सूर्य देव आपके भाग्य के मालिक है। धन की स्थिति तो चलो ठीक है, मार्च के महीने से जो है लास्ट मार्च से थोड़ा ठीक होना प्रारंभ हुई कि भाग्य का आपको साथ ही नहीं मिला। जब भाग्य का साथ नहीं मिला तो किसी चीज में सफलताएं नहीं मिली। कई लोगों की नौकरी जो है अप्रैल के महीने में चली गई। अप्रैल से मई तक जो है 14 मई तक जो है सूर्य देव जो है अस्त रहे। साथ ही साथ शुक्र अप्रैल के महीने में 25 अप्रैल से 29 जून तक अस्त है। और शुक्र देव भी जो है आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है। तो लाभ भाव का मालिक ही अस्त है, भाग्य भाव का मालिक ही मजबूत नहीं है, तो भाग्य का साथ भी नहीं मिला और किसी प्रकार की कोई विशेष आय भी नहीं हुई। जो आय हो रही थी वो भी बंद हो गई। तो ये परेशानियां जो है 29 जून 2024 तक देखने को जो है मिलने वाली है। लेकिन कई लोगों को जून के महीने में विशेष सफलताएं भी मिलेगी। जैसे मंगल की स्थिति आपके लिए जून के महीने से बढ़िया है। मंगल अपनी राशि में मेष राशि में गोचर करने लग गए हैं। तो विदेश वाले क्षेत्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए यदि देखें तो मंगल आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो शुक्रदेव 29 जून के बाद आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन गुरु की स्थिति के बारे में बात करें, जो कि 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन किए हैं। गुरु जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, 1 मई को जो है छठे भाव में वृषभ राशि में आ गए हैं। अब ये भी जो है अस्त हो गए 7 मई को। इस कारण से गुरु के भी अच्छे परिणाम जो है मई के महीने में देखने को नहीं मिले। 2 जून तक जो है गुरु अस्त रहे। 2 जून को जो है गुरु उदय हुए हैं, तो धीरे धीरे गुरु के अच्छे परिणाम देखने को अब मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुरु की स्थिति आपके लिए उतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि गुरु जो है आपके लगन के मालिक है, कुंडली के मुख्य ग्रह है, राशि के मालिक है और साथ ही साथ सुख के भी मालिक है। 2024 यदि हम बात करें मई के बाद के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। जो छठा भाव होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का, कंपटीशन का। कहीं ना कहीं यहां पर कुछ न कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे पूरे वर्ष भर आपको स्वास्थ्य पर फोकस करना है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नौकरी में भी कोई विशेष बदलाव यदि आप कर रहे हैं तो सावधानी रखें। बदलाव करने से पहले दूसरी नौकरी की जो है प्रयास करके जो है ज्वाइनिंग ले लें, या आप जो है पहले से प्लान कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है गुरु जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। छठे भाव में गुरु कहीं ना कहीं संघर्ष करता होते हैं, संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है, क्योंकि यदि आप भूमि भवन क्रय कर रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर रहे हैं, तो बहुत सारी रुकावटें आने वाली है, परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन काम भी बनेंगे। यदि आप लगे रहेंगे तो सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। लेकिन यही है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा और गुरु की स्थिति ये समझ जाइए ठीक नहीं है। अब गुरु आपको अच्छे परिणाम देंगे 9 अक्टूबर 2024 से। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जून के महीने से जैसे उदय होंगे, अक्टूबर तक जो है मध्यम फल देने का काम करेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को जैसे ही ये वक्री हो जाएंगे तो पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फल भी देने का काम करता है। और जब पंचम भाव के फल देंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं जो है
जो भी आप स्वयं का काम कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। दिसंबर तक जो है गुरु वक्री रहेंगे, तो धनु राशि वालों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी का जो है समय है, विशेष लाभ आप ले सकते हैं। और गुरु जो वक्री रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। तो हम दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर तक यदि बात करें तो एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी, क्योंकि गुरु जब वक्री होंगे तो एक्स्ट्रा पावर भी इनको मिल जाएगी और ये पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। तो अभी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन जून के महीने में यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 2 जून के बाद जो है एक बेहतर स्थिति है, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। और गुरु की पंचम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण प्राइवेट नौकरी वालों के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी, वही सरकारी नौकरी वालों के लिए भी प्रमोशन वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। इस कारण से चाहे वो प्राइवेट नौकरी वाला हो, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे वो व्यापार बिजनेस वाला हो, सभी को कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको संघर्ष करना ही होगा। इसके बाद यदि हम बात करें इनके सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि विदेश भाव में पड़ रही है, विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ होगा, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। वही यदि हम बात करें इनके नवम दृष्टि के बारे में, जो कि धन भाव में पड़ेगी, धन भाव में नवम दृष्टि पड़ने के कारण 2 जून के बाद धीरे धीरे धन में बढ़ोतरी होगी, धन के स्रोत जो है आपके पैदा होंगे, धन के आमदनी, धन की आय जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन वही है कि मेहनत यहाँ पर करवाते हैं गुरु, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। अभी तक आज थे तो कोई विशेष रिजल्ट नहीं दे रहे थे, जबकि परेशानियां बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य में परेशानी हो रही थी, लोन जो है बढ़ रहा था, कर्जा आपके ऊपर बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं देने का काम कर रहे थे। अब जो है जून के महीने से थोड़ी आपको राहत मिलेगी। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मध्यम फल मिलेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र जो है, शुक्र की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो 25 अप्रैल से 29 जून तक जो अस्त है, तो कुछ परेशानियां छठे भाव के देंगे और लाभ भाव के देंगे। तो यहां पर यदि देखें तो 29 जून के बाद शुक्र का आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। मतलब आप पकड़िए जुलाई के महीने से, जून का महीना आपका थोड़ा मध्यम रहेगा, जुलाई का महीना आपके लिए और बढ़िया रहने वाला है। जिस प्रकार ये महीने बढ़ेंगे उस प्रकार से जो है आपके लिए समय भी अच्छा बनता जाएगा। तो जैसे ही शुक्र उदय हो जाएंगे तो रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज ये समाप्त होगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, माहौल जो खराब हो रहा था ऑफिस में, घर में, तो वो अब जो है 29 जून के बाद आपको राहत मिलेगी। और लाभ के मालिक है तो लाभ भी देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो स्वतंत्र रूप से जो है शुक्र आपको दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जुलाई महीने से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राहु के साथ शुक्र, बुध और सूर्य की जो युति अप्रैल मई के महीने में बन रही थी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। कई लोगों की परेशानियां अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज्यादा बढ़ी, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे वो पारिवारिक स्थिति को लेकर के हो। कहीं ना कहीं परेशानियां अप्रैल और मई के महीने में ज्यादा देखने को मिली। तो ये इसीलिए क्योंकि राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष, राहु के साथ बुध जड़ दोष और राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष जो है बन रहा था, और मंगल के साथ राहु जो है अंगारक दोष भी बना रहे थे। इस कारण से काफी कुछ समय जो है आपका खराब रहा। अब यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 14 मई के बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे, भाग्य के मालिक है। तो ये समझ जाइए कि ये आपको अच्छे परिणाम देंगे 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई के बाद जैसे ही ये अपनी राशि में आ जाएंगे भाग्य भाव में, भाग्य का जो है बदलाव देखने को मिलेगा, किस्मत आपकी चमक सकती है, अचानक बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। और सरकारी नौकरी वालों को जो है प्रमोशन मिल सकता है, या आप जहां पर ट्रांसफर के लिए चाहते हैं वहां पर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। तो सूर्य जो है आपके भाग्य को खोलने का काम करेंगे। और ये समझ जाइए कि 15 जुलाई के बाद दिसंबर तक एक बेहतर स्थिति है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो मंगल भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे जून के महीने से ही, और सूर्य देव भी जो है 15 जून के बाद अच्छे परिणाम देंगे। बुध के बारे में बात करें तो बुध भी जो है 20 जून से, ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने में बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है।
ये 20 जून के बाद ही अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और जैसे ही ये भाग भाव में आएंगे तो दिसंबर तक व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे, बुद्धि को भी बढ़िया करने का काम करेंगे। जिन लोगों के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह के रिश्ते भी आएंगे और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये कैरियर के मालिक है, तो ये समझ जाइए कैरियर का जो मालिक है वो जुलाई के महीने से एक बेहतर स्थिति में रहने वाला है। जुलाई के महीने से दिसंबर तक कैरियर आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, सफलताएं आपको मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि कैरियर का मालिक जब अच्छी स्थिति में रहेगा, राजयोग में रहेगा, तो सफलताएं तो मिलेंगी ही। तो अभी जो है बुध की स्थिति यदि हम बात करें तो जून के महीने में जो है उतनी बढ़िया नहीं है, जुलाई से आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गुरु भी जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन संघर्ष करवाएंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 29 जून को शनि जो है वक्री हो जाएंगे। अब 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे तो काफी कुछ लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि वो धन भाव के फल जो है ज्यादा देंगे। अचानक धन में वृद्धि हो सकती है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक स्थिति आपकी जो है मजबूत हो सकती है। ये समझ जाइए जुलाई के महीने से। जुलाई के महीने से शनि की स्थिति भी जो है बहुत अच्छी बन रही है। वक्री होंगे, कई लोगों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और शनि वक्री रहेंगे 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक का समय कई लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए सावधानी भी रखना है। शनि यदि आपकी कुंडली में पहले से ही वक्री है या पहले से अस्त है या पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है, नीच राशि में है, त्रिक भाव में है, तो कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ाने का काम भी करेंगे। इसलिए शनि की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, शनि योग कारक होने चाहिए। और शनि यदि योग कारक है, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 15 नवंबर के बाद शनि की स्थिति जो है पुनः जो है वैसी हो जाएगी जैसी अभी चल रही है। ये लाभ देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। और 2 जून के बाद गुरु की भी स्थिति बढ़िया है। 29 जून के बाद शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। 6 जून के बाद राहु महाबलवान हो जाएंगे। राहु की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है और राहु सुखों में वृद्धि करेंगे। अचानक प्रॉपर्टी का लाभ, अचानक जो है वाहन का लाभ देने का काम करेंगे, कैरियर में अचानक प्रमोशन देने का काम करेंगे। केतु जो है इस जुलाई के महीने से बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो राहु केतु जो है बलवान होंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही गुरु वक्री होंगे, विशेष प्रकार के प्रभाव डालने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जनवरी से लेकर के जून तक जो है ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह अस्त हो रहा था। अब जो है जून के महीने से धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। जुलाई के महीने से दिसंबर तक कोई भी ऐसा ग्रह जो है विशेष तौर पर जो है खराब नहीं है। जो भी छोटी मोटी समस्याएं, कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, ग्रहों की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा यदि आपके फेवर में है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। यदि खराब महादशा अंतरदशा चल रही है उसका उपाय करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।